नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी भूलकर भी नहीं जाती ऐसे घर में, चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक एक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम काज करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी महालक्ष्मी नहीं आती। चाहे आप नाक क्यों न रगड़े, माथा भी रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती और ऐसे घर से हमेशा क्रोधित ही रहती है। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में ताका झांकी करना पसंद करती हैं। वहां पर कभी भी धन नहीं आता, वहां पर हमेशा धन की हानि होती रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यह गलती आप ना करें। दोस्तों, अब नंबर 2 पर है जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती है या फिर पैर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अब नंबर 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाएं तवे या कढ़ाई को झूठा रख देती है? ऐसी ही चूल्हे पर झूठा बर्तन रखकर सो जाती है, तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को झूठे बर्तन न रखें। नंबर 4 पर है दोस्तों, जिस घर की औरत ठोकर से दरवाजे को खोलती है या फिर बंद करती है, वहां से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दे। अब नंबर 5 दोस्तों, अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण वह बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा भोजन करना, इन सब से घर में बर्बादी आती है। हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलाकर घर में पोछा जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। दोस्तों, नंबर जिस घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली अवश्य ही आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम का समय होता है। अब नंबर 8 है, अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर परिवार बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। देर से सोना और सुबह न उठना परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देती। अब नंबर पर है जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में जलकर छिड़काव करते हैं, देवी लक्ष्मी और 100 से भी ज्यादा देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वो अपनी हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। ऐसे में हम ये जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखारते हैं, बल्कि ये बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बाल के बनावट, उनके बालों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों के बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात यह है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है कम से कम बाल और बेजान बाल। पतला बाल शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कंबल होते हैं और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल धर्म कर्म राज को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महालक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हम आपके लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे आपका जीवन शुभ व सुख में गुजरे।